अस्सलामुअलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। बड़े बोझल दिल के साथ आज की वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बच्चियों से डर नहीं लगता, बच्चियों के नसीब से डर लगता है। आप यकीन जानिए, अभी ज़ारा का केस सियालकोट में जो दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई, वो रातों की नींदें उड़ा चुका है कि लाहौर में उससे भी एक भयानक केस सामने आया है जिसको बयान करते हुए मेरा दिल टूट रहा है। मैं बयान नहीं कर पा रही अपना दर्द आप लोगों से कि ये क्या होता चला जा रहा है। हम बच्चियों को कैसे महफूज बनाएं? क्या बच्चियों को अगले घर भेजना छोड़ दें? क्या बच्चियों को अपने ही घरों पे रखें? क्योंकि माँ बाप के घरों पर तो बच्चियाँ महफूज हैं। माँ बाप तो उनके साथ ये दरिंदगी नहीं करेंगे जो ससुराल वाले करते हैं। ससुराली ये नहीं सोचते कि उनकी अपनी भी औलादें हैं, उनकी अपनी भी बच्चियां हैं, उनके बच्चों की आगे बच्चियां हैं, उनके साथ क्या होगा। कोई खुदा का खौफ नहीं आता, कोई डर नहीं आता इन लोगों को। किस रविश पे चल पड़े हैं ये तमाम लोग। लाहौर में मुगलपुरा का इलाका है, जहाँ गंज बाज़ार में ये वाक़या पेश आया। अनीका बहुत ही प्यारी लड़की, इतना प्यारा चेहरा, जिसकी दो बेटियां भी थीं, एक 2.5 साल की बेटी और एक 1 साल की बेटी। अनीका की शादी होती है जुनैद से कोई तकरीबन 4 साल पहले, और उस लड़की पर जो जुल्म शुरू होता है वो शादी के 1 साल बाद ही शुरू हो जाता है। उसका शौहर उसको जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाता है और वो खामोश रहती है। जिस तरह से हम बच्चियों को सबक ये पढ़ाते हैं कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है तो अब तुम्हारा जनाजा ही उस घर से आना चाहिए। तो जनाब, इस केस में अनीका का जनाजा ही उसके बाप ने उठाया, और वो भी हस्पताल। अस्पताल ज़राए ने कॉल करके बताया कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, आ जाइए और उसके जिस्म को यहाँ से ले जाइए। उस बाप पर क्या गुजरी? उसके बाप को उस रोज़ पता चला था जिस रोज़ उसकी बेटी दरिंदगी का निशाना बन रही थी। बताया गया उसको कि फ़ौरन उस घर जाइए, अपनी बच्ची को बचा लीजिए, हम चीखें सुन रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया। बाप वहाँ पर पहुँचता है। बाप पर क्या बीती होगी, वो रास्ता बाप ने कैसे काटा होगा। शेख शौकत जावेद बाप का नाम है। वो अपने भाई के साथ वहाँ पर पहुँचा। 3 मंजिला ये घर है, 2.5 मरले का, जहाँ पर ये जो जुनैद है अनीका के साथ रहता था। उसकी वालदा भी वहीं रहती थी, बहनें और भाई भी वहीं रहते थे। वो वहाँ पर पहुँचता है, चीखों की आवाज़ वो अपने कानों से सुनता है। तेज़ी से भागता हुआ वो बालाई मंजिल की तरफ बढ़ता है। वहाँ पर जाता है तो क्या देखता है कि अनीका की नंदों ने उसको बाजू से जकड़ रखा है, उसके बाजुओं को ज़ोर से पकड़ रखा है, उसकी टांगों को सास ने पकड़ रखा है, और खुरम नामी देवर कोई पाइप या डंडा, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे बेदर्दी से उसको मार रहा है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और किसी को रहम नहीं आ रहा। बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं चचा भी और वालिद भी, लेकिन वहाँ पर उन लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। और एक और जो नंद है वो गले में दुपट्टा डालती है और खींचती है। ये सब अब उस बच्ची अनीका को खींच के दूर लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इन दोनों को घर से निकाल रहे हैं। और इसी दौरान अनीका को एकदम से गायब कर दिया जाता है। बाप को समझ नहीं आती कि अभी चंद लम्हे पहले मेरी बेटी यहाँ पर रो रही थी, चिल्ला रही थी, उस पर जुल्म तशद्दुद हो रहा था, वो कहाँ चली गई। वो घर से बाहर भागता है, और घर से बाहर जाने के कुछ ही देर के बाद जब वो बच्ची की तलाश में इधर उधर देख रहा होता है, भटक रहा होता है, तो उसको अस्पताल से एक कॉल मौसूल होती है कि आपकी बच्ची यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ कोई भी नहीं है, आप फौरी आ जाइए, वो उस दुनिया में नहीं रही है। और फिर अस्पताल ज़रा ऐसे मालूम ये होता है कि उसका अपना शौहर जुनैद उसको वहाँ पर छोड़ के वहाँ से भाग गया। तो ये जुल्म शुरू कहाँ से हुआ? जुनैद को पकड़ा गया है। जुनैद ने जो बयान दिया है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। और वो बयान क्या है? वो घटिया इल्ज़ामात हैं जो कि इस तरह के घटिया लोग लगाते हैं। और एक मासूम लड़की की जान चली गई, 2 बच्चियाँ मस्कीन हो गई जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया। और जुनैद साहब ये फरमाते हैं कि मुझे ये नहीं बताया गया था कि अनीका पहले से शादीशुदा थी। अब ये इल्ज़ाम है, इसमें सच्चाई कोई नहीं है, किसी तरह से ये बात साबित नहीं हुई, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। तो भाई अगर ऐसा था भी तो तुम्हारे पास बहुत सी राहें थी, तुम अपने रास्ते जुदा कर लेते, छोड़ देते अनीका को। 2 बच्चे पैदा हो गए हैं, 4 साल गुजर गए हैं, तुम उस लड़की पर जुल्म तशद्दुद करते हो। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी ख़ानदान का एक एक फ़र्द उसको ऐसे मारपीट का निशाना बनाता है जैसे न जाने उसने क्या जुर्म कर दिया हो। अब 3 ख़वातीन हैं जो कि नंदे हैं, उनके नाम मैं आपको बताती हूँ, और एक सास इसमें शामिल हैं।
जुनैद खुद शामिल है, जुनैद का भाई खुरम शामिल है। तीनों बहनें जी, उनके नाम हैं नसीम बीबी, किरण और नीलम। और जो बताया गया उसमें नसीम बीबी और किरण ने बाजू पकड़ रखे थे अनीका के, और जो इशरत परवीन है सास, उसने टांगें जकड़ी हुई थी अनीका की, और नीलम बीबी ने दुपट्टा डाला था उसके गले में, जहाँ से खींच के उसको फिर नीचे कहीं ले गए और जुनैद उसको अस्पताल ले गया, जहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई। और खुरम नामी शख्स उस पर पाइप डंडे बरसा रहा था। और उसकी अगर हम यूट्यूब पॉलिसी की वजह से तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप देखिए उसके जिस्म पर इतने बड़े बड़े निशानात हैं तशद्दुद के, उसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं है, कोई ऐसी हड्डी नहीं है जो सलामत हो, हड्डियाँ टूट फूट चुकी हैं, उसका जिस्म नीलाहट का शिकार हो चुका है। पता नहीं उसने कितना जुल्म सहा होगा, इतने सालों से सहती रही होगी, और माँ बाप को न जाने बताया नहीं बताया। वही बात कि माँ बाप की नज़र में अपने ससुराल की इज़्ज़त बनानी है, अपने शौहर की इज़्ज़त बनानी है, और ये दरिंदे जो मर्ज़ी करते रहें। बच्ची अपना घर बसाने की खातिर न जाने क्या क्या कुछ सहती चली आई है। अब मुकदमा तो दर्ज हो गया है, वालिद की मुदियत में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन इस मुकदमे का बनेगा क्या? जुनैद गिरफ़्तार हो गया, क्या आपको लगता है जुनैद को सज़ा मिलेगी? बाकी तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है, कुछ लोग गायब हैं, अहले मोहल्ला से भी बातचीत की जा रही है। जो बाकी ये तीनों मैं आपको बता रही हूँ, नंदे हैं और खुरम है, तावक्ते इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पता था कि हमने ये संगीन जुर्म सर अंजाम दिया है, पुलिस हमारे पीछे आएगी, हमारे गिरद घेरा तंग होगा, तो हम यहाँ से चले जाते हैं। अब वो दो नन्ही मासूम बच्चियाँ इस वक्त बिल्कुल अकेली हैं, माँ उनकी इस दुनिया में नहीं रही, बाप गिरफ्तार कर लिया गया है जो ऊट पटांग किस्म के बयान दे रहा है। और ये भी बताया जा रहा है पुलिस राय की जानब से कि जिन चीज़ों से तशद्दुद किया जाता था, उसको बेल्टों से मारा जाता था, पाइपों से मारा जाता था, डंडों से मारा जाता था, उसके मुतल्लिक भी सब कुछ उसने बता दिया है। चीज़ें पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। अभी आप यकीन जानिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ारा केस की अपडेट मैं हासिल करती हूँ, किसी रोज़ उस पर वीडियो बनाती हूँ, किसी रोज़ नहीं बनाती हूँ। हौसला जमा करना भी बड़ी बात है। आपको लगता होगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर क्राइम स्टोरीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, या हम क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपने ज़राए से हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिल बड़े मजबूत हो गए होंगे। ऐसा कतई नहीं है। ऐसे वाक़यात रातों की नींदें उड़ा लेते हैं। और उस पर सबसे ज़्यादा जो दुख की बात यह है कि ये ख़दशा हमारे सरों पर मंडला रहा होता है, ये तलवार लटक रही होती है कि अब इसमें इंसाफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाती है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक वीडियो मैंने बनाई थी जिस पर अपने सास और नंदों और देवरों के तशद्दुद से तंग आकर एक खातून ने छलांग लगा दी या उसको धक्का दे दिया गया, उसका भी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। ज़ारा केस का रिज़ल्ट सामने नहीं आया। इससे पहले ज़हरा एक केस था, सानिया ज़हरा, वो भी, उसका भी कुछ सामने नहीं आ सका। तो इंसाफ़ के लिए हम आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन जब इंसाफ़ नहीं होता तो दिल और दुखता है। और फिर अभी तो ये देख रहे हैं कि ज़ारा केस में क्या हो रहा है, तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, कभी इम्कान है सज़ाएँ भी मिल जाएँ, तब भी ये दरिंदगी से बाज़ नहीं आए। तो ये दरिंदगी रुकेगी कैसे? हमारी सीएम, पंजाब की सीएम औरत हैं, कैबिनेट में बहुत सी ख़वातीन मौजूद हैं, हिना परवेज़ भट्ट हैं, फिर अज़मा बुखारी हैं, ये बाकी इश्यूज़ पर तो बड़ा बोलती हैं। इस तरह के इश्यूज़ उनके दौरे हुकूमत में तो होने ही नहीं चाहिए थे। औरतें होने के नाते उनको इस चीज़ पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए थी, कड़ी सज़ाएँ दी जानी चाहिए थी। तो ये वो अफ़सोसनाक वाक़या है जो अभी केस शुरू हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट्स आती हैं, कहाँ ये लोग चले गए, उनको गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन एक जान का ज़िया किसी सूरत पूरा नहीं हो सकता। उन दो बच्चियों को अपनी माँ वापस नहीं मिल सकती, जिस बाप ने अपनी बेटी को खोया है उसको अपनी बेटी वापस नहीं मिल सकती, जिस माँ ने उस बच्ची को पैदा किया, पाला पोसा, शादी करके अगले घर भेजा, वो अपनी बच्ची को कभी ना भूल पाएगी। अल्लाह ताला ऐसा करे कि कोई दिन हो जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, हमें ऐसी रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।